नमस्कार, मैं सुरेश कुमार मैत्री। जीतेगी यो जीतेगा भारत देश की जनता एवं देश के समस्त भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि चौकीदार सरकार ने देश की जनता एवं देश के भाई बहनों का नौकरी और उनका अधिकार छीन लिया है। देश में चौकीदार सरकार ने विदेशों में जाकर बोलता है कि देश के युवा भाई बहनों को नौकरी और उनका अधिकार दे रहा है, लेकिन वे सिर्फ जुमला है। क्या देश के भाई बहनों के पास नौकरी और उनका अधिकार है? अगर नौकरी और उनका अधिकार है तो देश में बेरोजगारी आज कैसे बढ़ गए? पूछिए चौकीदार सरकार से। देश में महंगाई कैसे बढ़ गई है? पूछिए चौकीदार सरकार से। मैं विश्व के समस्त भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि चौकीदार सरकार ने केवल बेरोजगारी और महंगाई को विश्व में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया है और देश का पूरा धन चौकीदार सरकार उनके पूंजीपति मित्रों और उनके भ्रष्ट नेताओं को दे रहा है। क्या देश में गरीबों, किसानों, मजदूरों और आदिवासी भाई बहनों का बिजली बिल माफ हुआ है? नहीं, लेकिन वे उनके पूंजीपति मित्रों का करोड़ों का कर्जा माफ कर रहे हैं। ये है चौकीदार सरकार का विकास का सच। गरीबों, किसानों, मजदूरों का कर्जा माफ नहीं होता, लेकिन इस देश में पूंजीपति मित्रों उनके और उनके भ्रष्ट नेताओं का कर्जा माफ हो जाता है। अगर वे देश के उनके पूंजीपति मित्रों और उनके भ्रष्ट नेताओं का कर्जा माफ कर सकते हैं तो उन्हें देश के किसानों, गरीबों और आदिवासी भाई बहनों के बिजली बिल एवं कर्जा माफ करना होगा। लेकिन वे ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपका बिजली बिल बढ़ा करके इन पैसों का कर्जा माफ उनके पूंजीपति मित्रों का कर्जा माफ किया है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपका बच्चा भी एक शिक्षित और नेक आदमी बने? आपके बच्चों के पास नौकरी और उनका अधिकार हो। जब तक देश की जनता और देश के समस्त भाई बहनों आप सब बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ नहीं लड़ोगे, तब तक उसका फायदा चौकीदार सरकार लेता रहेगा और आपके बच्चों का भविष्य और अंधकार में जाता रहेगा। अब देश की जनता को चौकीदार सरकार से सवाल पूछना होगा कि नौकरी और उनका अधिकार कब दे रहा है? देश में महंगाई कब कम कर रहा है? आज आप बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आवाज उठाओगे तो आने वाले भविष्य में आपके बच्चों को नौकरी और अच्छी शिक्षा और उनका अधिकार मिलेगा। अन्यथा चौकीदार सरकार और उसके भ्रष्ट नेताओं को ही फायदा मिलता रहेगा और आपके बच्चों को बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया है चौकीदार सरकार ने। मैं देश के समस्त भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि चौकीदार सरकार ने केवल जुमला ही और जुमला दिया है। मेरा देश के समस्त भाई बहनों से निवेदन है कि आप वोट डालने से पहले अपने बच्चों और अपने नौकरी और अपना हक और अधिकार के लिए वोट करें। वोट देने से पहले उनसे पूछिए कि आप मेरे बच्चों और मेरे नौकरी और अब मेरे अधिकार के लिए आप क्या करेंगे, और एक सही लीडर को चुने जो आपको नौकरी और आपका अधिकार दे और आपके बच्चों को आने वाली पीढ़ी में नौकरी और उनका अधिकार मिले, ना कि चौकीदार सरकार का जुमला। चौकीदार सरकार ड्रामा करना बंद करो और देश के करोड़ों युवा भाई बहनों को हर वर्ष 2 करोड़ युवा भाई बहनों को नौकरी और उनका अधिकार दो, अन्यथा प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दो। देश का प्रधानमंत्री पद देश की जनता को आगे बढ़ाने के लिए होता है, ना कि चौकीदार सरकार अपने पूंजीपति मित्रों और अपने भ्रष्ट नेताओं के लिए। देश की जनता और देश के भाई बहनों से बढ़कर नहीं है आपका भ्रष्ट नेताओं और आपका भ्रष्ट पूंजीपति मित्र।